नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। मुंबई से सटे वसई के वागरोल पाड़ा में लैंडस्लाइड, कई लोगों की दबे होने की आशंका। वसई फायर ब्रिगेड से 2 फायर इंजन और रेस्क्यू टीम की गई रवाना। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश से आफत, अब तक 218 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में भी रेड अलर्ट। गुजरात में आज भी भारी बारिश की चेतावनी, अब तक 69 की मौत। सूरत कैंटमेंट एरिया में हुई बारिश के चलते उफान पर अंबिका किम नदी। रजानंद गांव में बारिश का सितम जारी, वार्ड संख्या 41 के कुछ घरों में घुस गया पानी। शहर में हुई झमाझम बारिश से निचली बस्ती में घुसा पानी, नाली का गंदा पानी सड़कों और घरों तक पहुंचा। सुकमा में उफान पर नदी नाले, बारिश से मुकरम नाला उफान पर, पुल पर बह रहे पानी से आवागमन हुआ बाधित। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण कर रहे नाला पार। कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए ने एक और आरोपी को लिया हिरासत में। एनआईए ने उदयपुर से मुजीब सिद्दीकी को हिरासत में लिया। एनआईए मुजीब से कर रही है पूछताछ। कन्हैयालाल हत्याकांड में 9 लोगों से आज एनआईए करेगी पूछताछ। जयपुर में एनआईए के दफ्तर बुलाया, कल भी उदयपुर पुलिस लाइन में हुई थी पूछताछ। गुरु पूर्णिमा पर शिवालयों में उमड़ी भीड़, पवित्र नदियों में भक्त लगा रहे आस्था की डुबकी। कल से शुरू होगा सावन। एलन मस्क के खिलाफ कोर्ट पहुंचा ट्विटर, डील रद्द करने को लेकर दायर किया केस। पटना के चितकोहरा बाजार के एक मकान में लगी भीषण आग बुझाने में जुटी दमकल की गाड़ियां। गुरु पूर्णिमा को लेकर बेगूसराय जिले के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, प्रशासन ने किया सुरक्षा का खास इंतजाम। लखीसराय में श्रावणी मेले को लेकर श्री इंद्रदमनेश्वर महादेव मंदिर अशोक धाम में खास व्यवस्था। डीएमएसपी ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। दानापुर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर साईं अंगना मंदिर में निकाली गई पालकी शोभा यात्रा, श्रद्धालुओं ने साईं बाबा की उतारी आरती। मुंगेर में 4 पिस्टल के साथ एक महिला तस्कर गिरफ्तार, जमुई से मुंगेर ला रही थी हथियार। मुंगेर में कॉलेज के छात्राओं से प्रैक्टिकल के नाम पर घूस मांगने का वीडियो वायरल, एसबीएन कॉलेज का मामला। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से 1182 बोतल विदेशी शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में आपसी विवाद को लेकर मां और बेटी पर फरसे से हमला, दोनों के इलाज गंभीर हालत में जारी। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर पड़ोसियों में मारपीट, एक ही परिवार के 3 लोग जख्मी। बाढ़ में बीती रात अज्ञात अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली, 3 की संख्या में आए अपराधियों ने मारी गोली। रामगढ़ की बड़काकाना पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 3 चोरों को किया गिरफ्तार, न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से मिले गोड्डा जिले के नए उपायुक्त जीशान कमर, मुख्यमंत्री आवास पर की शिष्टाचार मुलाकात। गया में हथियार के साथ 7 लुटेरे गिरफ्तार, बड़ी घटना को अंजाम देने की थी तैयारी। 3 देसी कट्टा के साथ बड़ी संख्या में कारतूस बरामद, लूटी गई 6 मोबाइल और 3 बाइक भी की गई बरामद। मथुरा में तेज प्रताप को परिक्रमा मार्ग पर जाने से पुलिस ने रोका, गोवर्धन परिक्रमा को पहुंचे थे तेज प्रताप यादव, पुलिस ने गाड़ी से परिक्रमा की नहीं दी इजाजत। पुलिस ने आधे घंटे तक थाने में बिठाया, मथुरा पुलिस पर जमकर भड़के तेज प्रताप यादव। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक कांड में ईओयू की बड़ी कार्रवाई, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में तैनात डीएसपी रंजीत रजक गिरफ्तार। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड में मामूली बात पर उलझे ग्रामीण, केशवपुर और लाला टोला के ग्रामीणों ने बीच की अपने रोड़ाबाजी। पुलिस पर भी ग्रामीणों ने किया पथराव, एक एएसआई, एसआई और पुलिस की गाड़ी का ड्राइवर जख्मी। बाजार के दुकानों में की गई तोड़फोड़। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी अपने पैतृक गांव गोपालगंज के बेलसंड में मना रहे छुट्टियां। शेर दिल फिल्म रिलीज होने से पहले माता पिता और बड़े भाई का आशीर्वाद लेने पहुंचे। 4 दिनों से परिवार और ग्रामीणों के साथ कर रहे मस्ती, पंकज त्रिपाठी ने लिट्टी चोखा बनाकर खाया, गांव के बोरवेल में नहाए पंकज त्रिपाठी। खगड़िया के बेलदौर थाना इलाके में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 6 साल के बच्चे की मौत, गोली कुमार के तौर पर बच्चे की पहचान। मुजफ्फरपुर में अंतर जिला गिरोह के 9 लुटेरे गिरफ्तार, हत्या लूट समेत कई संगीन वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। पुलिस ने आर्म्स के साथ 9 लुटेरों को किया गिरफ्तार, 3 देसी कट्टा, 3 गोलियां और लूटी गई 2 बाइक बरामद। बाढ़ के सविता सिनेमा हॉल के पास अपराधियों ने की 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस।
मुजफ्फरपुर के सरैया गांव में बाबा संतपुरी शिव मंदिर में पूजन उत्सव सह रोट मेले का आयोजन, समाधि स्थल पर चढ़ाया गया रोट का प्रसाद। छपरा के सिक्टी गांव के पास ट्रक की ठोकर से बाइक सवार की मौत, एक शख्स हादसे में जख्मी। मुजफ्फरपुर शहर के पुरानी बाजार में नकली पिस्टल से दहशत फैलाने की कोशिश, मौके पर मची अफरा तफरी। लोगों के खदेड़ने पर दोनों पिस्टल फेंककर फरार, जांच करने पर पिस्टल निकला नकली। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से बीजेपी नेता दिखे उत्साहित, गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी द्वारा बिहार की तारीफ को बताया बेहद अहम। लखीसराय में निरीक्षण के दौरान स्कूल के हेडमास्टर को फटकार लगाते डीएम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, डीएम ने हेडमास्टर के पहनावे को लेकर खड़े किए गंभीर सवाल। स्कूल की व्यवस्था से डीएम दिखे नाराज, हेडमास्टर के जवाब देने का तरीका डीएम को नहीं आया पसंद। रांची पुलिस की तत्परता से गैंगरेप की एक बड़ी वारदात टली, समय रहते 6 बदमाशों को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। रेप की नीयत से मेले से लौट रही लड़की को उठाकर ले गए थे अपराधी, 2 बाइक से आए थे 6 की संख्या में अपराधी, लड़की के साथ युवक के चिल्लाने पर पहुंची पुलिस। पीएम नरेंद्र मोदी ने देवघर से गढ़वा से महुरिया तक नवनिर्मित दोहरे रेल लाइन का किया उद्घाटन, योजना में 886 करोड़ की लागत। पीएम मोदी के ऑनलाइन उद्घाटन कार्यक्रम का किया गया सीधा प्रसारण, उद्घाटन होते ही लोगों ने ताली बजाकर किया स्वागत। औरंगाबाद में नक्सलियों की एक और साजिश नाकाम, मदनपुर के छक्करबंधा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान 50 आईईडी और 250 सीरीज आईईडी बम बरामद। 100 मीटर प्लास्टिक पाइप और भारी मात्रा में दूसरे विस्फोटक भी मिले, कोबरा और जिला पुलिस ने की टीम को सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली कामयाबी। रोहतास के बिक्रमगंज में बेकाबू पिकअप ने 16 साल के लड़के को मार दी ठोकर, हादसे में लड़के की मौत। झारखंड की पहली आदिवासी युवती रिया तुर्की ने फैशन की दुनिया में बनाई अपनी नई पहचान, फेमिना मिस इंडिया 2022 के टॉप 30 में बनाई जगह। न्यूज 18 से बातचीत में संघर्षों और चुनौतियों पर किया विस्तार पर बातचीत की, बॉलीवुड में भी काम करने की जाहिर की इच्छा। बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, बिहार विधानसभा में पहली दफे पहुंचा कोई प्रधानमंत्री, पीएम मोदी के दौरे से बना इतिहास। पीएम मोदी ने विधानसभा शताब्दी स्मृति स्तंभ का किया लोकार्पण, शताब्दी स्मृति स्तंभ की ऊंचाई है 40 फुट, जैसलमेर के पत्थरों से ढका है 25 फुट का ढांचा। पीएम मोदी ने विधानसभा परिसर में लगाया कल्पतरु का पौधा, पीएम ने अपने हाथों से लगाया पौधा। कल्पतरु वृक्ष लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को करता है पूरा। बिहार विधानसभा परिसर में शताब्दी समारोह समापन कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी, सीएम नीतीश, राज्यपाल तेजस्वी यादव के साथ कई और गणमान्य नेता रहे मौजूद। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने किया पीएम मोदी का स्वागत, शॉल उड़ाकर पीएम मोदी का स्वागत। पीएम नरेंद्र मोदी ने रिमोट से बिहार विधानसभा संग्रहालय और बिहार विधानसभा अतिथिशाला का किया शिलान्यास, सीएम नीतीश, राज्यपाल तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में इतिहास के झरोखे से पुस्तक का विमोचन। बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह में बोले पीएम मोदी, बिहार विधानसभा में लिए गए एक से एक बड़े फैसले, पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला। पीएम मोदी ने भारत को बताया लोकतंत्र की जननी, कहा जब दुनिया के बड़े भूभाग सभ्यता की ओर पहला कदम बढ़ा रही थी तब वैशाली में संचालित हो रहा था लोकतंत्र। पीएम मोदी ने कहा बिहार ने आपातकाल को जवाब देने का काम किया है, बिहार जितना समृद्ध होगा भारत उतना ही समृद्ध होगा। शताब्दी समापन समारोह में बोले पीएम मोदी, 21वीं सदी में तेजी से बदल रही दुनिया, युवाओं को ईमानदारी और निष्ठा से काम करने की जरूरत। पीएम मोदी ने कहा पक्ष विपक्ष के भेद से उठकर एकजुट होकर भारत को आगे बढ़ाना है, देश लगातार नए संकल्प पर काम कर रहा है। विधानसभा शताब्दी समापन समारोह में बोले तेजस्वी यादव, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग। शताब्दी समापन समारोह में सीएम नीतीश ने पीएम का जताया आभार, कहा पहली बार विधानसभा परिसर में आया कोई प्रधानमंत्री, पीएम का आगमन लोगों के लिए यादगार रहेगा। देवघर एयरपोर्ट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, 16,800 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात, सीएम हेमंत सोरेन रहे मंच पर मौजूद। देवघर से जल्द होगी रांची, पटना और दिल्ली की कनेक्टिविटी, पीएम मोदी ने किया ऐलान, दुमका और धनबाद में भी जल्द शुरू होगा हवाई अड्डा। देवघर में पीएम मोदी ने कहा बाबा वैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। झारखंड की आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को मिलेगा बल।
देवघर एयरपोर्ट उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, बाबा धाम आकर हर किसी का मन हो जाता है प्रसन्न। देवघर से झारखंड के विकास को गति देने का मिला सौभाग्य। झारखंड के लाखों लोगों का जीवन होगा आसान। देवघर एयरपोर्ट उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, पीएम के नेतृत्व में सपना हो रहा साकार। हवाई अड्डा बनने से खुला प्रगति का द्वार। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ये मात्र एक शुरुआत। आने वाले दिनों में देवघर को रांची पटना से जोड़ा जाएगा। कहा, हवाई चप्पल पहनने वाले के पास ही हवाई अड्डा आए, यही केंद्र सरकार की सोच है। देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, केंद्र के सहयोग से झारखंड की बदलेगी तस्वीर। देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकेगा झारखंड। देवघर में सीएम हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी का किया स्वागत। बाबा धाम का प्रतीक चिन्ह किया भेंट। पीएम मोदी ने नवनिर्मित एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। अधिकारियों से जानी योजनाओं की बारीकियां। देवघर एयरपोर्ट से बाबा मंदिर तक पीएम मोदी ने किया रोड शो। रास्ते में मौजूद रही हजारों लोगों की भीड़। सड़क किनारे लोगों की उमड़ी भीड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को लोग दिखे आतुर। पीएम ने गाड़ी से बाहर आकर लोगों का किया अभिवादन। बीजेपी के झंडे वाली साड़ी में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पीएम के रोड शो में दिखा अद्भुत नजारा। सड़क किनारे खड़े होकर लोगों ने किया पीएम का स्वागत। रोड शो में पीएम मोदी का शानदार तरीके से स्वागत। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन। अपनी गाड़ी से निकलकर पीएम ने जताया लोगों का आभार। देवघर में पीएम की जनसभा को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। एयरपोर्ट और एम्स की सौगात मिलने से काफी खुश नजर आए लोग। पीएम मोदी के दौरे में एबीवीपी कार्यकर्ताओं में दिखा गजब का जोश। पीएम मोदी के समर्थन में लगाए जमकर नारे। देवघर में पीएम मोदी के स्वागत के लिए टावर चौक के रास्ते में बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर किया उनका स्वागत। देवघर में पीएम मोदी के आगमन पर सारवा मोड़ पर भांगड़े का आयोजन। ढोल और नगाड़ों की थाप से भरा उत्साह। बाबा बैद्यनाथ धाम में पीएम मोदी ने की पूजा। भगवान शिव का किया जलाभिषेक। वैदिक विधि विधान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा बैजनाथ की पूजा अर्चना। बाबा भोले कुंड पर चढ़ाया बेलपत्र और दूध। पहली बार किसी पीएम ने देवघर मंदिर में की पूजा अर्चना। पंडों ने पूरे विधि विधान से कराई पूजा। पीएम मोदी ने करीब 20 मिनट तक की मंदिर में पूजा। पीएम मोदी ने लिया बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद। मंदिर में पूजा कर पीएम मोदी जब गर्भगृह से बाहर आए तो हर हर महादेव के नारे से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने देवघर कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को किया संबोधित। सांसद निशिकांत दुबे ने बैद्यनाथ धाम का प्रतीक चिन्ह देकर पीएम को किया सम्मान। मंच पर बीजेपी नेताओं ने किया पीएम का जोरदार स्वागत। मंच से पीएम ने किया जनता का अभिवादन। देवघर में पीएम मोदी ने किया जनता को संबोधित। कहा, मेरे साथ बाबा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद। देवघर में शिव भी हैं और शक्ति भी है। पीएम ने कहा कि योजना बनाने में कई साल चले जाते हैं। हम शिलान्यास भी करते हैं और उद्घाटन भी। पीएम ने कहा, भारत के कोने कोने में पर्यटन की अपार शक्ति। तीर्थ स्थलों से विकास से स्थानीय लोगों का होगा विकास। पीएम ने कहा, गरीब का होता है पर्यटन बढ़ने का फायदा। नौजवानों को मिलता है नया मौका। पीएम ने कहा, देवघर का सौंदर्यीकरण पर्यटन को बढ़ाएगा। 15 नवंबर को हमने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। पीएम मोदी ने कहा, शॉर्टकट राजनीति में हो जाता है शॉर्ट सर्किट। परिश्रम का नहीं होता है कोई शॉर्टकट। शॉर्टकट की राजनीति से सबको दूर रहना चाहिए। पीएम मोदी को सुनने के लिए जुटी लाखों की संख्या में भीड़। पीएम की सभा में लोग दिखे काफी उत्साहित। कोलकाता से देवघर पहुंची पहले इंडिगो की फ्लाइट। सप्ताह में 4 दिन संचालित की जाएगी कोलकाता और देवघर के बीच की उड़ानें। कोलकाता से देवघर के लिए उड़ान भरने वाली पहली फ्लाइट सुबह करीब 11:30 बजे पहुंची देवघर। फ्लाइट में केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद। देवघर पहुंची पहली फ्लाइट के यात्री बाबा धाम पहुंचे। यात्रियों ने लगाए हर हर महादेव के नारे। यात्रियों ने आज के दिन को बताया ऐतिहासिक और यादगार। कोलकाता से 1.25 घंटे की उड़ान के बाद देवघर पहुंची पहली फ्लाइट। गुलाब का फूल देकर यात्रियों का किया गया स्वागत। बाबा धाम पहुंची यात्रियों ने लगाए हर हर महादेव के नारे।